हेलो फ्रेंड्स, मैं सोवित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मेसी में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको फार्माकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। मोस्टली क्वेश्चन वो आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिले थे। अब हम इस वीडियो में आपको फार्माकोग्नोसी वी फार्मा फोर्थ सेम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो मात्र इन क्वेश्चन को पढ़कर ही आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। अब हम इन क्वेश्चन को बारी बारी से देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है डिस्क्राइब इन डिटेल अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व हर्बल ड्रग। इसमें हमें बताना है कि हमारी अडल्ट्रेशन जो इन्वॉल्व होती है किसमें, हर्बल ड्रग में, उसके बारे में बताना है। तो हमें सबसे पहले अडल्ट्रेशन पता होना चाहिए कि अडल्ट्रेशन क्या होती है। अडल्ट्रेशन होती है एक प्रकार की, हम अडल्ट्रेशन को बोल सकते हैं मिलावट करना। इसमें हम कोई भी कॉपी मटेरियल लेते हैं, उसको जो हमारा प्रोडक्ट होता है फाइनली उसमें क्या कर देते हैं, हम उसमें ऐड कर देते हैं, या हम उसे बोल सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल मटेरियल होता है उसको हम अपने फाइनली प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी जो है कम होने लगती है। जो हमारा फाइनली प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी कम होने लगती है। तो हम इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेशन। जो हम उसमें मटेरियल यूज़ करते हैं हम उसको मटेरियल को बोलते हैं अडल्ट्रेंट। ठीक है, तो आपको अडल्ट्रेशन आई होप समझ में आया होगा। तो आपको इसमें इतना ही लिखना है। और राइट द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ हर्बल ड्रग। आपको इसमें लिखना है कि कौन कौन से मेथड हैं जो हमारे इवैल्यूएशन में यूज़ होते हैं। किसके इवैल्यूएशन में, हर्बल ड्रग के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख जाएं आप। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इन डिटेल। आपको इसमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है किसका, क्रूड ड्रग का। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्रूड ड्रग क्या होती हैं। हमारी जो क्रूड ड्रग होती हैं ये हमारी नेचुरली सब्सटेंस होते हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट से, एनिमल से, या फिर हमारे माइक्रोबियल से। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग। ठीक है, तो आप इसका क्लासिफिकेशन डिटेल में देख जाना, ये आपसे 7 मार्क्स में पूछ लेता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिटेल नोट ऑन सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें आपको क्या करना है, डिटेल नोट लिखना है किस पे, जो हमारे क्रूड ड्रग के सोर्स होते हैं। हमारे क्रूड ड्रग के कौन कौन से सोर्स होते हैं मैं ये आपको बता देता हूँ। प्लांट होता है, ठीक है, हम कौन कौन से प्लांट यूज़ करते हैं ये मैं आपको कुछ प्लांट बता देता हूँ। सेना हो गया आपका, ओपियम हो गया। ठीक है, और इसमें हमारा होता है सेकंड, इसका सोर्स होता है एनिमल। एनिमल में हम कौन कौन से एनिमल यूज़ करते हैं, हमारा शार्क लीवर हो गया। ठीक है, और हमारा हनी भी हो गया। ठीक है, और हमारा मिनरल होता है, मिनरल में का हम क्या यूज़ करते हैं, शिलाजीत हो गया, टाल्क हो गया। तो आप इनको डिटेल में देख जाना, इनके बारे में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आप लिख देना। ये क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी। इसमें आपको क्या करना है, फार्माकोग्नोसी को डिफाइन करना है। राइट द स्कोप एंड हिस्ट्री। आपको क्या करना है, फार्माकोग्नोसी के स्कोप लिखने हैं, क्या क्या फार्माकोग्नोसी के स्कोप हैं और फार्माकोग्नोसी की क्या हिस्ट्री है, आपको ये सब लिखना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी फार्माकोग्नोसी क्या होती है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट भी है, कभी कभी इससे आपकी डेफिनेशन पूछ लेता है। तो फार्माकोग्नोसी क्या होती है, हमारी फार्माकोग्नोसी होती है, ये ब्रांच होती है किसकी, रिलेटेड टू, इसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिनल ड्रग का क्या करते हैं, ऑब्टेन जो हमारी मेडिसिनल ड्रग होती हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, या हम उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहाँ से जो हमारी ड्रग ऑब्टेन होती हैं, कहाँ से, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, माइक्रोब से। ठीक है, तो आप इसको देख लें, आप इसकी स्कोप और हिस्ट्री देख जाना। आपको डेफिनेशन तो मैंने बता ही दी, आप इसको और अपनी वर्डों में भी लिख सकते हैं। अब हमारा अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन मोस्टली आपसे 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है। डिफाइन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग विद एग्जाम्पल। इसमें आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज ड्रग के बारे में बताना है, और हमारी अनऑर्गेनाइज ड्रग क्या होती हैं आपको इसमें विद एग्जाम्पल बताना है, एग्जाम्पल सहित। मैं आपको बता देता हूँ हमारी ऑर्गेनाइज ड्रग क्या होती हैं। हमारी ऑर्गेनाइज ड्रग वो ड्रग होती हैं जो हमें डायरेक्टली प्लांट से प्राप्त होती हैं। ठीक है, उन्हें हम कौन सी ड्रग बोलते हैं, ऑर्गेनाइज ड्रग। और हमारी अनऑर्गेनाइज ड्रग वो ड्रग होती हैं जो हमारी डायरेक्टली प्लांट से प्राप्त नहीं होती, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम ड्राइंग और एक्स क्रिएशन के प्रोसेस द्वारा हम क्या करते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज ड्रग।
अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कल्टीवेशन मेथड। आपको क्या करना है इसमें, कल्टीवेशन जो आपका मेथड है उसको आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि हमारा कल्टीवेशन मेथड क्या होता है। कल्टीवेशन मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं मैं ये आपको बता देता हूँ। कल्टीवेशन मेथड होता है हमारा, ये हमारा प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, किसकी, क्रॉप की, ठीक है। और हम इसे बोल सकते हैं मेडिसिनल प्लांट की जो है ये हमारी क्रॉप के लिए हम कल्टीवेशन मेथड का यूज़ करते हैं। आपको इसके टाइप लिखने हैं और आपको इसके फैक्टर भी लिखने हैं, हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे कल्टीवेशन मेथड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। शॉर्ट नोट ऑन प्लांट हार्मोन एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। आपको क्या करना है, प्लांट हार्मोन बताना है। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स हमारे वे हार्मोन होते हैं जो हमें डायरेक्टली प्लांट से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। और आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखनी है किसकी, प्लांट हार्मोन्स की, ठीक है। कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछ लेता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको देख जाएं। जो आपका अगला क्वेश्चन है ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 8। डिफाइन पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन और हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आपसे म्यूटेशन के बारे में शॉर्ट नोट मोस्टली पूछता ही है, ठीक है। तो आप पॉलीप्लॉइडी और म्यूटेशन को इसमें से आप ज़रूर देख के जाना, ठीक है। अगर आपसे ये 7 मार्क्स में नहीं आया तो आपसे ये 2 मार्क्स में तो ज़रूर ही पूछेगा, ठीक है। तो आप इन तीनों को ही देख जाना, लेकिन आपका जो म्यूटेशन है और आपका पॉलीप्लॉइडी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मोस्टली आपसे पूछता ही है तो इसलिए आप इसको बिल्कुल ही स्किप ना करें। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 9। गिव ए डिटेल नोट ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर, राइट इट्स एप्लीकेशन। इसमें आपको क्या करना है, एक डिटेल नोट देना है किस पे, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर हमारा क्या होता है उस पर आपको एक डिटेल नोट लिखना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देख जाएं, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछता ही है। आप ऐसे इसको 100% तैयार करके ही जाएं। आपसे या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पूछ लेगा या आपसे प्लांट टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जरूर ही पढ़कर जाएं, ठीक है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट आर न्यूट्रिशनल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस टिश्यू कल्चर। इसमें आपको बताना है कि हमारे कौन कौन से न्यूट्रिशनल हम कौन कौन से न्यूट्रिशनल का यूज़ करते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को मेंटेन करने के लिए हम कौन कौन से न्यूट्रिशनल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख जाएं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसन, गिव इट्स प्रिंसिपल एंड रोल इन फार्माकोग्नोसी। इसमें आपको बताना है कि हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम क्या होता है। आयुर्वेदिक सिस्टम हमारा ट्रीटमेंट का एक सिस्टम होता है मेडिसन का, ये हमारा ओल्डेस्ट सिस्टम है। ये मोस्टली आपसे इंडियन रूरल एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप आयुर्वेदिक सिस्टम को डिटेल में देख जाना, ये आपसे मोस्टली 10 मार्क्स में पूछता है, 10 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स में ज़रूरी पूछेगा, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गिव द प्रिंसिपल ऑफ सिद्धा सिस्टम और हेमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसन। आपसे इसमें सिद्धा सिस्टम और हेमोपैथी सिस्टम के बारे में आपको बताना है, इनके प्रिंसिपल बताने हैं, ठीक है। और आपको इनके बारे में एक डिटेल नोट लिखना है। तो मोस्टली आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें हेमोपैथी होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे हेमोपैथी का क्रेज़ ज़्यादा है, तो आप हेमोपैथी को ज़रूरी पढ़ कर जाएँ। ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे आयुर्वेदा सिस्टम और हेमोपैथी सिस्टम, इन दोनों को तो आप बिल्कुल ही स्किप ना करें, ठीक है। इन दोनों में से ये दोनों ही, मैं आशा करता हूँ कि दोनों ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे आयुर्वेदा और हेमोपैथी में से कोई ना कोई एक तो आपको ज़रूर ही देखने को मिल जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल ही स्किप ना करें। डिफाइन एल्केलॉइड्स। आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है हमारी एल्केलॉइड्स की, एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखना है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज़, किसके, ग्लाइकोसाइड्स के, टेनिस के और रेजिन्स के। तो आपको मैं बता देता हूँ एल्केलॉइड्स हमारे क्या होते हैं। एल्केलॉइड्स हमारे होते हैं, एल्केलॉइड्स आर हमारे एक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे नाइट्रोजन एटम से कंटेन होते हैं। हम इसे बोल सकते हैं, हमारे एल्केलॉइड में क्या होता है, एक ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारा नाइट्रोजन एटम जो है अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्केलॉइड्स। आपको ग्लाइकोसाइड, टेनिस और रेजिन्स, इनके बारे में आप इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और इनके यूज़
थेरापेटिक यूज़ क्या क्या है और इनकी फैमिली, इसको तो आप बिल्कुल ही स्किप ना करें। ये तीनों आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपसे इन तीनों में से किसी दो को तो आपको मोस्टली ये देखने को मिल ही जाएंगे। ग्लाइकोसाइड्स हो गया, टेनिस हो गया, रेजिन्स हो गया, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैं आपसे इसमें ये नहीं कह सकता कि आप इसमें से किसी एक को पढ़ लें, ठीक है। तो आप इन तीनों को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसकी फैमिली देख लेना, आप इनके थेरापेटिक यूज़ देख लेना और इनके आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख लेना, ठीक है। आप एक बार को इनका क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज इसको मत देखना, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल ही स्किप ना करें, क्योंकि मैंने 5th यूनिट से ओनली यही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो आप सोच लें ये कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। राइट द फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरापेटिक यूज़ और आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किस किस के, हनी, आगार, जिलेटिन और कैस्टर ऑयल। इसमें से मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप हनी और कैस्टर ऑयल इनके तो आप देख ही लें। आपका हनी जो है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हनी को से तो आपको पूछता ही है। आप इसके थेरापेटिक यूज़ देख लें, आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख लें, फैमिली और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। आपसे ये 7 मार्क्स में मोस्टली पूछेगा। हनी, कैस्टर ऑयल, इन दोनों को तो से तो आपको पूछता ही है। और आप अगार और जिलेटिन के भी देख लें, ठीक है। इसमें से आपको कोई एक शॉर्ट में मिल जाता है, आपसे 2 मार्क्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी ही एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।